और पहलगाम वाक़े से पहले नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उसने एक ड्रामा रचाया था। सऊदी अरब में जब मैं हूँगा तुम यहाँ पे एक हादसा होगा, और ये रॉ के पेपर्स रिलीज हुए, उसमें ये आया। एक ये थी और दूसरी शोपिया में थी कि अगर दिन नाकाम हो गए तो शोपिया में अटैक करेंगे। वहाँ इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि 3 लेयर सिक्योरिटी थी, BSF की, CRPF की और एक स्पेशल फोर्स एंटी टेररिस्ट फोर्स जो टूरिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने वहाँ लगाई थी। 3 लेयर सिक्योरिटी थी, तो वो क्यों हटाई गई वहाँ से? उसके बाद जो पुलिस स्टेशन वहाँ से 1 घंटे के फासले में था, 2 मिनट में 10 मिनट में FIR किस तरह लॉन्च हो गई? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड ज़फ़र अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अब सर, फिर भारत ने जो है वो एक उनकी जो तंजीम है रॉ, उन्होंने खुद साख्ता एक प्रॉक्सी जो TRF खुद से लॉन्च की थी, उस हवाले से एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। पहले उसको जो है वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने वो अटैच करने की कोशिश की कि पहलगाम इंसिडेंट जो है वो उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन अभी तक कोई ऐसे शवाहिद, कोई ऐसी चीज़ें जो है वो सामने नहीं आ सकी। तो इसको किस तरह से देखते हैं जो नया प्रोपेगेंडा चल रहा है? मैं तो इसको ग्राउंड रियलिटी के तौर पे, और दुनिया पूरी को इसको ग्राउंड रियलिटी के तौर पे देखना चाहिए कि ग्राउंड पे क्या हक़ाइक़ है। अब जब हम पहलगाम वाक़े की जो बात करते हैं, और पहलगाम वाक़े से पहले नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उसने एक ड्रामा रचाया था, और वो ड्रामा एक ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा था। एक प्लॉट बनाया गया था अमित शाह, अजीत कुमार डोवल और इंडियन गवर्नमेंट से मिलकर कि मैं सऊदी अरब जाऊँगा, सऊदी अरब में जब मैं हूँगा तुम यहाँ पे एक हादसा होगा, और ये रॉ के पेपर्स रिलीज हुए, उसमें ये आया। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि रॉ के उन पेपर में उन्होंने 2 साइट सिलेक्ट की थी, एक ये थी और दूसरी शोपिया में थी कि अगर दिन नाकाम हो गए तो शोपिया में अटैक करेंगे। तो उन्होंने कहा जब हम सऊदी अरब में हूँगा तो जिस तरह बुश गया हुआ था, जब 9/11 जो CIA ने खुद किया और अमेरिका ने खुद करवाया, तो बुश के कान में जाके उसने कहा कि जी ये हो गया, तो बुश इसी तरह नरेंद्र मोदी ने भी उसको फॉलो अप किया कि जी मैं वहाँ हूँगा, मुझे बताएंगे तो मैं एकदम दौड़ जाऊँगा। अब जब पहली बात यहाँ पे जो बुनियादी बात होती है वो कि अगर नरेंद्र मोदी इस वजह से सऊदी अरब से दौरा खत्म करके वापस आया तो पहलगाम में अटैक हो गया था, तो अगले दिन वो पहलगाम क्यों नहीं गया? बिल्कुल। उससे बाद दूसरा सवाल ये पता था, अमित शाह ने 1 हफ्ते पहले पहलगाम का दौरा किया। वहाँ इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि 3 लेयर सिक्योरिटी थी, BSF की, CRPF की और एक स्पेशल फोर्स एंटी टेररिस्ट फोर्स जो टूरिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने वहाँ लगाई थी। तो दूसरा सवाल ये, अमित शाह ने 10 दिन पहले वो सिक्योरिटी वहां से क्यों उठाई? ये इंडियन एक्सप्रेस कहता है, मैं और आप नहीं कह रहे, वो उठा के पढ़ लीजिएगा जिस दिन इंसिडेंट हुआ है उससे अगले दिन का कि 3 लेयर सिक्योरिटी थी, तो वो क्यों हटाई गई वहां से? उसके बाद जो पुलिस स्टेशन वहां से 1 घंटे के फासले में था, 2 मिनट में 10 मिनट में FIR किस तरह लॉन्च हो गई? वो कुछ हेलीकॉप्टर पे चढ़ के गए थे। तो बहुत सारी चीजें, ये ग्राउंड रियलिटी। अब आपने बात की TRF का स्टेटस, उसके बाद ये है कि जिस तरह रॉ है और दुनिया में जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाती हैं। प्रॉक्सी ग्रुप्स ये है कि वो ग्रुप्स पेपर पे बनते हैं, उनका ये नाम फ्लोट कर देते हैं मार्केट में, और उसका मकसद ये होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट हो तो उनके नाम डाल दें ताकि स्टेट उससे दरमियान में निकल जाए। इस इंसिडेंट को लिंक कीजिएगा, वो जो 38 सिख मारे गए थे चिट्टी सिंहपुरा में, वहां भी इस किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कहा था कि हिंदुओं ने मारे हैं, मैडलिन ऑलब्राइट ने अपनी किताब में लिखा था कि हिंदुओं ने मारे हैं। इसी तरह इन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है TRF को, जिसका नाम दिया है प्रॉक्सी ग्रुप है। और रॉ ने तो प्रॉक्सी ग्रुप इसलिए बनाए कि इसने बार बार कश्मीर के अंदर इंसिडेंट, पुलवामा इन्होंने किया। पुलवामा क्यों किया? इसलिए कि इन्होंने इलेक्शन जीतना था। अमित शाह ने दहशत ग्रुप, या तो वो फिर TRF का बंदा था जो इनका अपना प्रॉक्सी ग्रुप है, जिससे वो टेलीफोन पे बात कर रहा था कि कोई ऐसा काम करो जिससे हम इलेक्शन जीत जाएं, तो उन्होंने कहा जी इंडियन आर्मी के CRPF के बंदे मरवा दो। अब ग्राउंड रियलिटी ये कहती है, गवर्नर जो था सत्यपाल मलिक, उन्होंने नरेंद्र मोदी को इस इंसिडेंट के बाद कहा कि वहाँ पे CRPF के लोग जो टारगेट हुए आपकी गलती की वजह। नरेंद्र मोदी इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने सत्यपाल सिंह को रोका कि ये मत कहो, हम इसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर फेंकेंगे। फिर जब ताज होटल का धमाका हुआ तो उसमें सबसे पहला जो ताज होटल का जो वाकया हुआ था, जिनका पाकिस्तान से किश्ती आई, सर उधर तो पता नहीं क्या क्या चीजें, सबसे पहले जो बंदा बना वो करकारे था,
जो इनका एंटी टेररिस्ट फोर्स का कमांडर है, जिसको इंडियन आर्मी ने मारा था, और उसके बाद उसकी बेवा ने इनको मिलने से इनकार कर दिया। तो मतलब ये है कि रॉ ऐसे ग्रुप्स को क्रिएट करती है, इसको भी क्रिएट किया गया है। अब इसके अंदर का, अब इसकी स्टोरी उठा के पढ़ेंगे ना, एक है शेख सज्जाद गुल। अब ना तो कश्मीर में शेख होते हैं, आपको खुद पता है, ना गुल होते हैं, वहां पे बट होते हैं, डार होते हैं, रोई, इस किस्म के नाम है। उसको इन्होंने कहा कि जी वो मास्टरमाइंड था। अब उसकी स्टोरी आपको पढ़ेंगे जो रॉ ने रिलीज की है, उसके अंदर आपको उसकी स्टोरी से लग जाएगा कि ये दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी स्टोरी के अंदर ये कहते हैं कि जी उसने एमबीए किया श्रीनगर से, बेसिक श्रीनगर से तालीम की, फिर बेंगलोर चला गया, वहां से एमबीए किया। अब एक शख्स ने एमबीए किया है, उसके बाद कहा कि उसने केरला से लैब टेक्नीशियन की डिग्री ली है, एमबीए के बाद लैब टेक्नीशियन बना। लैब टेक्नीशियन से आके उसने श्रीनगर में एक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी खोल ली। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी खोलने के लिए आपको करोड़ों रुपया चाहिए होता है। वो किसने, रॉ ने दिया था उसको, किसी ने तो दिया होगा, वो इतना अमीर आदमी नहीं था जिस तरह उसको पोर्ट्रे। फिर कहते हैं कि जी वो दिल्ली पुलिस ने पकड़ा उसको, वो आरडीएक्स लेके जा रहा था, वो रैकी कर रहा था कहीं दहशतगर्दी के लिए, उसको 10 साल की सजा हुई 2003 में। 2003 में 10 साल की सजा हुई, तो उसको 2013 में रिलीज होना था ना। इनकी स्टोरी कहती है कि 2017 में रिलीज हुआ, तो फिर 4 साल एक्स्ट्रा हो गया, बल्कि वो पहले होना चाहिए था। हालांकि उसमें रिलैक्सेशन भी मिलती है, जेल में देर नहीं, तो 2017 में रिलीज हुआ। फिर कहते हैं जी वो पाकिस्तान आ गया, पिंडी में आ गया। उसके बाद ये कहते हैं कि उसका एक भाई भी था जो डॉक्टर था, श्री मेडिकल कॉलेज में सऊदी अरब चला गया, वहां से वापस आके अब वो फ्यूजिटिव्स की मदद कर रहा है। तो जब सऊदी अरब में फ्यूजिटिव्स की मदद, सऊदी अरब ने उसको क्यों नहीं पकड़ा, कौन से फ्यूजिटिव्स की मदद? तो कहने का मतलब ये है कि ये रॉ का जो ड्रामा है ना, ये तो उसी वक्त नाकाम हो गया था जब इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने पहलगाम के बाद जो बाहर के एम्बेसडर्स थे उनको बुलाया था ब्रीफिंग के लिए। जब वहाँ ब्रीफिंग दी, पहलगाम है जी, वहाँ पाकिस्तान, उन्होंने सबसे पहले पूछा जी, वो सवाल किया कि जी उसका कोई प्रूफ तो दे, कोई डॉक्यूमेंटरी प्रूफ, कोई ऑडियो लेवल पे बड़ी दफा वो झूठे हो चुके हैं, तो वो कोई नहीं दे सके। उसके बाद क्या बात हुई? उसके बाद उन्होंने कहा जी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए जो है किश्तवाड़ के जंगलों में उनको तलाश कर रही है, वहां कोई नहीं मिला। कहती वो पिंडी में था। अब भाई अगर वो पिंडी में था, उसने जिससे काम कराया वो किधर थे, वो कौन सा ग्रुप था जो काम कर रहा था, किस तरह वो इंडिया में गए? बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंडिया ने बॉर्डर के ऊपर जो 6 लाख फौज है और जो बीएसएफ और इंडियन आर्मी लगाई हुई है पूरे बॉर्डर पे पाकिस्तान के, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वहाँ पे 10 अपना फुट के 12 फुट के उन्हें खंबे लगाए हुए हैं। उसके अंदर बार्ड वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वायर है, फिर उसके बाद उन्होंने गेट बनाए हैं, फिर हर 2 अपना होगा हर आधे किलोमीटर पे उन्होंने कमांड पोस्ट बनाई है, सर्वेलेंस के इक्विपमेंट लगाए हैं, इंडियन फौज और बीएसएफ वहाँ मौजूद है। तो अगर बात ये है कि अगर पाकिस्तान से दहशतगर्द वहां पे जाते हैं कि कहते हैं कि पाकिस्तान से जी इन्फिल्ट्रेट होकर, तो उनसे कोई सवाल पूछे, वो जो शोले फिल्म के डायलॉग्स है ना कि भाई ठाकुर ने क्या हिजड़ों की फौज पाल रखी है? बिल्कुल सही। तो अगर तो नरेंद्र मोदी ने हिजड़ों की फौज पाल रखी है तो फिर हमें दे दे यार इंडिया की बॉर्डर की सिक्योरिटी, फिर हमें दे दे। अगर हमारे तो बात कहने की है कि जब आप स्टोरियां क्रिएट करते हैं ना, जैसे आप अजीत कुमार डेविल का झूठ देखिए जी, मतलब इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसके दोनों बेटे मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने आपको पता है अपना बाहर जो है वो फर्में बनाई हुई है सिंगापुर में जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। अब जो वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो वो खुद भी, उनका बाप जो है वो इस किस्म की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। अभी उसकी रिसेंट स्टेटमेंट आपने सुनी है कि आप मुझे बताएं जी इंडिया में तो कांच भी नहीं टूटा, तो कांच भी नहीं टूटा तो तस्वीर दिखाएं। उन्होंने ये रिसेंट एक अपनी रिपोर्ट जारी की है और एजाजात दिए हैं। शंकर ने कहा कि हमारे रफेल गिरे, उनके डिफेंस अपना सीडीएस ने कहा रफेल गिरे, उसके बाद उनके आर्मी चीफ ने कहा रफेल गिरे हैं और हमारा नुकसान हुआ है, और हमारी उनके अब इंडियन आर्मी डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा हमारा S-400 तबाह हो गया। हाँ बिल्कुल मानते हैं, अब यहाँ पे ये देखिए और अजीत कुमार डेविल का आप बयान देखें तो ये झूठ, फरेब, धोखाधड़ी और ये दहशतगर्दी है ना। दहशतगर्दी सिर्फ वो अपना गन से नहीं होती, लफ्जों से भी दहशतगर्दी होती है। तो ये अजीत कुमार डेविल जैसे जो कमीने लोग हैं ना, या नरेंद्र मोदी जैसे जो हिटलर और मुसोलिनी से भी बदतरीन जलील तरीन किस्म के दहशतगर्द हैं, ये दुनिया को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं करते। ब्रिक्स में जो इन्हें मार पड़ी है ना, और जिस तरह वहां से निकाला गया है, SCO से जिस तरह
निकाला गया है कि जी हम साइन नहीं करते, उन्होंने जूता मारा, उन्होंने कहा दफा हो जाए, नहीं साइन करते कम्युनिकेट। तो अब इनको कोई और जगह नहीं मिल रही है, ये इसी तरह प्रॉक्सीज क्रिएट करेंगे, इसी तरह ये झूठ बोलेंगे, इसी तरह दहशतगर्द ग्रुपों की प्रॉक्सी क्रिएट करेंगे, क्योंकि जितने दहशतगर्द ग्रुप है उनको तो अजीत कुमार डेविल सपोर्ट कर रहा है, और उसने खुद अपनी स्टेटमेंट में इकरार किया है कि हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराएंगे। तो इससे बड़ा क्या, तो इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है? तो जब इस किस्म के लोग होंगे तो वो कभी आप उनकी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए दुनिया ने किसी बात का यकीन ही नहीं किया। और ये भी याद रखिएगा कि 2022 में इन्होंने इस प्रॉक्सी ग्रुप पे पाबंदी भी लगा दी थी। अच्छा जनाब, कश्मीर के अंदर जो है ना वो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत पाबंदी भी लगा दी थी। तो बात यह है कि ये चीज़ों से आपको पता चलेगा कि ना तो पाकिस्तान का किस किस्म की चीज़ों का ताल्लुक है, और पाकिस्तान ने बारहा इसको डिनाई किया है, और ये सब दुनिया में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं अपनी दहशतगर्दी के नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए। सर बहुत शुक्रिया।